ओके। हेलो गाइस। अभी मैं आगे कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 6 एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ओके। सबसे पहले बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 की। तो इसके रूल्स में क्या कहता है। ओके, मैं बताता हूँ। नंबर्स नंबर्स डिवाइडेड बाय बोथ बोथ ध्यान रखिए, बोथ। ओके, बोथ 2 and 3, okay, divisible by 6, divisible by 6, numbers divided by both 2 and 3, divisible, okay, यहाँ पे divisible है by 6, okay। तो मैं यहाँ पे 2 and 3 यानी कि 2 and 3 क्यों बोला जाता है, 2 and 3 6 के केस में 2 and 3 क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या क्या आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 1 भी आते हैं, बट 1 2 और 3 मिलके तो 1 और 3 इंटू 2 करके तो ये 6 ही आ जाता है। 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6। ओके, तो नंबर्स, क्या बात हुआ यहाँ पे, नंबर्स डिवाइडेड बाय बोथ 2 and 3 डिविजिबल बाय 6। ओके ओके, अब बोथ 2 and 3 डिविजिबल बाय 6। जैसे मैं कोई नंबर ले लूँ 12, ठीक है, पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करता हूँ। तो क्या 12 2 and 3 से है, तो 2 and 3। ओके, तो 2 से डिविजिबल है, हाँ 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इसको डिवाइड करने पर यहाँ 6 आएगा। क्या 12 3 से है, इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, इवन नंबर होना चाहिए। ऐसे चेक कर सकते हैं कि इवन नंबर होना चाहिए, हाँ इवन नंबर है, यूनिट डिजिट, ठीक है, तो ये डिविजिबल है, पूरा का पूरा डिविजिबल है, ऐसे टेबल निकालने की जरूरत नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल भी आप चेक कर सकते हैं, या तो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अगर बड़े नंबर्स आएंगे तो हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी पड़ेगी। तो ऐसे भी मैं बता देता हूँ कि हाँ 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 इसको कट करेंगे तो 4 आएगा। तो हाँ ये बोथ 2 and 3 से होगा, तो 6 से डिविजिबल होगा। अच्छा, मैं कुछ और बड़े नंबर ले लेता हूँ, हाँ ठीक है 72 लेते हैं। तो क्या ये 2 से 3 से है, 2 की डिविजिबिलिटी में आता है और 3 की डिविजिबिलिटी में आता है कि नहीं, चेक कर। 2 के डिविजिबिलिटी में आएगा क्योंकि इवन नंबर है। 3 के डिविजिबिलिटी में आएगा, हाँ 7 + 2 यही कहता है ना, सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो हाँ 7 + 2 9 होता है, ठीक। तो 9 3 से डिविजिबल है, हाँ ठीक है। अगर इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो हम लोग छोटे नंबर को चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट इफ एक बड़ा नंबर आता है, जैसे कि मान लें कि 8 7 1 2, फिर यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं कि हाँ 7 ओके। फिर एक नंबर ले लेते हैं कि 204, ओके। इस तरह के नंबर को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और भी 672, ठीक। अब यहाँ ये 2 और 3 दोनों से हो रहा है या नहीं, ये चेक करते हैं, ठीक है। पहले अगर इस नंबर की बात करें तो ये 2 और 3 दोनों से है, तो 6 से होगा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि ये 6 से होगा, ये 6, ये भी चेक करेंगे कि 6 से होगा या नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, 2 से डिविजिबल, हाँ एक इवन नंबर है तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। ऐसे डायरेक्टली ऐसा कुछ 2 से नहीं कि डिवाइड करके चेक करें, इवन नंबर है, यूनिट डिजिट में दिख रहा है, हाँ ये 2 से डिविजिबल होगा। 3 से होगा कि नहीं, 7 6 13, 13 2 15, ऐड करने में 15 आएगा, और 15 3 से डिवाइड होता है, हाँ। तो ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा 204 अब चेक करते हैं कि होगा या नहीं होगा। 204 होगा, अब देखिए ये इवन नंबर है तो हाँ 2 से होगा। ये ऐड करने पर 3 से डिविजल हो रहा है कि हाँ 4 2 6, 6 + 0 6, तो हाँ 3 से डिविजल हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिविजल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली हम लोग 6 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे कि हाँ ये 2 से 3 से होगा, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, फिर भी हम लोग चेक कर सकते हैं, हाँ ये एक इवन नंबर है, 2 से होगा, ठीक। 8 7 15, 15 + 1 16, 16 2 18, हाँ ये 3 से भी हो रहा है, तो ये पूरा पूरा नंबर 6 से हो रहा है, ठीक। अब ये बोथ 2 and 3 से हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई एक नंबर हो रहा है, तुम लोग चेक कर ले। अच्छा 2 से तो हो रहा है, ठीक, इवन नंबर है। क्या ये 3 से हो रहा है, 7 6 13,
13 6 19 19 6 19 6 25 होगा। ऐड करने पे 25 आ रहा है ये पूरा, लेकिन ये क्या 3 से हो रहा है? नहीं, 3 से नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर ही 6 से नहीं होगा, दोनों होना चाहिए। याद रखना, दोनों नंबर होना चाहिए, तब जाके ये आपका होगा। ठीक, तो बड़े नंबर हो या छोटे नंबर हो, हम लोग सीधे सीधे 2 and 3 की डिविजिबिलिटी लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने बताया कि आपका बोथ 2, इसके में क्या आएगा, बोथ 2 and 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, वो नंबर 6 से डिवाइड होगा एंड रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब, देखिए एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि रिमाइंडर 0 का क्या मतलब होता है कि अब ऐसे तो मस्ट, मैंने ऐसा लिखा था ना, मस्ट रिमाइंडर ऐसे कुछ लिखा था 0। अब रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये नहीं कि आप 6 को समझ लीजिए 20 है, ठीक है, तो 6 3 या 18, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 आया तो फिर यहाँ पे इसको पॉइंट लगाइए, फिर वो 0 लाइए, ऐसे नहीं, वो पूरे टेबल में इन नंबर्स, नॉट इन डेसिमल। ठीक है, डेसिमल डेसिमल में ना रहे कोशेंट, ठीक है, वो बात होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्लियर कर दी। ठीक है, तो आप कुछ और नंबर ले सकते हैं कि हाँ वो 2 या 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे कि होमवर्क क्वेश्चन फॉर डिविजिबिलिटी चेक ऑफ 6। ठीक, कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि 2 3 4 8, ठीक है, 2 1 5 0 2 1 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 3 2 4 8, ठीक है, 4 2 5 5, ठीक है, 6 3 8, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस को आप चेक कर सकते हैं कि ये 2 और 3 से हो रहा है तो 6 से भी होगा। ठीक है, 2 या 3 होने का मतलब ऐसा नहीं कि आप 2 से डिवाइड करो फिर चेक करो पूरा नंबर, नहीं, बस 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 2 इंटू 3 पूरा डिविजिबिलिटी चेक कर लो, इसकी डिविजिबिलिटी और इसकी डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे के पूरे नंबर्स जो हैं वो 6 से डिविजिबल है। अब आगे चेक करते हैं एक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो सब होता है बट समझने के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, जनरली बहुत कम यूज़ होता है, बट हाँ यूज़ कर सकते हैं अगर एग्जामिनेशन, आपके कोई भी एग्जामिनेशन हो वहाँ पे आपको अगर प्रॉब्लम बाई चांस आए कि हाँ इतना बड़ा नंबर कैसे लिख, तो इसमें क्या कहता है, यूनिट डिजिट चेक यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाई 2, subtract from rest, यहाँ पे चेक नहीं, इसको लिख दीजिए फर्स्ट यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाई 2, देन subtract from rest number, ठीक है, that is divisible by 7। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कि हाँ ये क्या करना है, अगर इस, तो मैं ये फिर बताता हूँ। अच्छा, पहले जान लीजिए कि 7 के टेबल्स क्या क्या होते हैं। 7 1 जा 7,
7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। ठीक है, अब इसमें जो डिविजिबल बाई 7, हाँ रेस्ट नंबर क्या, पहले तो 7 से जो भी डिविजिबल होना चाहिए ये तो पता है कि हाँ 7 की टेबल में ये सब आ रहा है, डिविजिबल होना चाहिए। 1 मिनट, ठीक है, और वही कि रिमाइंडर आ जाए 0। ठीक है, अच्छा ठीक है, या रिमाइंडर आ जाए या ठीक है 7 के टेबल मतलब रिमाइंडर तो आ ही जाए। ओके, अब मैं जैसे कोई नंबर लेता हूँ, नंबर जैसे कि अब क्या लें, जैसे कि मान लीजिए कोई एक नंबर लें कि 7203, ऐसे एक बड़ा नंबर लेके चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे ये 7203 का यूनिट डिजिट, मैंने यहाँ लिखा यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाई 2। पहले तो आप यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई बाई 2 कर लीजिए, तो ये क्या आता है 6। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट नंबर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट नंबर, तो 720 में से ये 6 लेस कर दीजिए, 6 लेस कर देंगे यानी कि 10 में से 6 कटा 4, ये 1 एंड यहाँ 7। ठीक है, सब्ट्रैक्शन वगैरह तो सबको आता ही होगा ना। अच्छा, अब ये नंबर अब 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर फिर से एक बार चेक करिए कि हाँ वैसे तो डिवाइड करेंगे तो हाँ ठीक है पता चल जाएगा, लेकिन और थोड़ा शॉर्ट करने के लिए फिर से आप इसमें करिए, यूनिट डिजिट फिर लीजिए, फिर 4 इंटू 2 8। ठीक, फिर यहाँ से लेस कर दिए, अब 70, ये नहीं कि इसी से लेस कर दिए, फिर यहाँ पे लेस करिए, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक, अब कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये 7 के टेबल में आ रहा है, हाँ ये 63 है, हाँ तो ये पूरा का पूरा नंबर यानी कि 7203, ये आपका पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है, तो ये रूल ये कहती है। मैं एक और नंबर लेके बताता हूँ कि क्या होगा। जैसे कोई एक नंबर लूँ रैंडम मैं, और कि 770147। ठीक है, 47। ठीक है, इतना बड़ा नंबर लेता हूँ। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 जा, ठीक है 14 होता है। ठीक, तो अब 77014, ये जो रेस्ट नंबर है इससे हम, ये 7 को नहीं, इससे हम 14 को माइनस करेंगे, तो हाँ ठीक है 14। तो अब इसमें से माइनस किए तो क्या हुआ, क्या आया 77000, ये आया। ठीक है, अब ये नहीं कि अब 0 को 0 से करें, ये ऐसा कुछ करने की नीड नहीं है, हम लोग जान रहे हैं अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 11,000 ऑलरेडी आ जाएगा, पूरा का पूरा मतलब नंबर कट जाएगा, यानी कि हम लोग का ये पूरा नंबर, हम लोग का ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। ओके, तो ये चीज़ हम लोग की डिविजिबिलिटी रूल ये बताती है। कि 7 की डिविजिबिलिटी रूल में ये सब किया जाता है। ठीक है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि हाँ रिमाइंडर आ ही जाए, मतलब यहाँ पे कोई रिमाइंडर जैसे होता है ना हम लोग का, कोई भी यहाँ पे जैसे माइनस करने पे कुछ बच रहा है बट वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर इस केस में अब जैसे मैं चेक करूँगा कि जैसे 8512 है ये नंबर। ठीक है, तो 8512 क्या 7 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं, इसको डबल करते हैं 2 4। ठीक है, डबल करने में 4 आया, फिर 8514 माइनस करेंगे, रेस्ट नंबर ध्यान रखिए, रेस्ट ऑफ द नंबर, ये बचा हुआ नंबर, तो यहाँ 11 4 कटी 7, ये गया 4, ये गया यहाँ पे 8। ठीक, फिर से इसका डबल करते हैं यूनिट डिजिट, जब तक पॉसिबल है तब तक करते हैं, फिर वो 7 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 7 2 जा यहाँ 14। ठीक, फिर इससे माइनस करें 84 माइनस 14, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, हाँ ये पूरा का पूरा नंबर भी फिर यानी कि फिर ये पूरा का पूरा 8512 भी 7 से पूरा काटेंगे तो डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आपका आ गया ना 70,
70 आ गया, जो कि 7 से डिवाइड होगा। 10 आएगा ना पूरा करने पर। तो ये पूरा का पूरा नंबर जब भी आप डिवाइड करेंगे, जैसे कि एक बार अगर मैं करके भी दिखा दूं कि हाँ 7 8 5 1 2, तो 7 1 7 1 15 7 2 14 1 1 2 जब भी करेंगे तो ये पूरा 16 ही आएगा। 1 2 1 6 मतलब पूरा आंसर डिवाइड होगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी यहाँ पे भी होमवर्क क्वेश्चन फॉर divisibility check, होमवर्क क्वेश्चन फॉर डिविजिबिलिटी चेक ऑफ 7। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि क्या मैंने बताया, डबल करके करना है कि आपको यूनिट डिजिट को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7 एंड सो ऑन रिपीट मेथड जब तक वो 7 से डिविजिबल का चेक नहीं आ जाता है। नहीं होगा तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जैसे कि 7 2 6 4 0 एंड फिर 2 3 8 4, फिर 9 8 6 5 और फिर 6 3 2 2। ठीक है, ये नंबर आप लोग होमवर्क करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। और सारे को एक बार रिवीजन इसको कर लीजिएगा।